प्रदेश चुनाव में बीजेपी सह प्रभारी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी के अभिमन्यु ने उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर काम जो है वो होगा और कमल खिलेगा। भाजपा के कद्दावर नेता उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी और पश्चिमी यूपी के प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। पश्चिमी यूपी पूरा सर आपके पास है। जाट नेताओं से आपने मुलाकात की, कितना मुश्किल है पश्चिमी यूपी के जो लोग हैं उनको साधना इस चुनाव में? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते से उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 4 महीने से जब से चुनाव के तैयारियां हमने प्रारंभ की हैं, हम लगे हुए हैं और पूरे पश्चिम की 71 विधानसभा सीटों के ऊपर हमारा जाना हुआ है। भाजपा का कार्यकर्ता बड़ी मजबूती से आज इस चुनाव में पूरी ताकत लगा करके चुनाव को लड़ रहा है, क्योंकि वो जानता है कि 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है और इस नाते से अपना जो एक कर्तव्य है उसको ध्यान में रखते हुए आज हर कार्यकर्ता पूरी शिद्दत से लगा है, मेहनत से लगा है और अच्छे परिणाम पश्चिम उत्तर प्रदेश चूंकि पहले दूसरे चरण के अंदर है और अतीत में भी इस क्षेत्र ने अच्छे परिणाम दिए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारा अभी तक का अनुभव है, टिकट आवंटन के बाद सपा रालोद का गठबंधन वो जमीन पर एक उनमें आपस में तालमेल नहीं बन पा रहा है। मुझे विश्वास है हम पहले से भी बेहतर परिणाम पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लाने में सफल होंगे। नेता जो अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा ने अपने कोई वादे पूरे नहीं किए, किसानों को ठगा है, किसान भी अब इनसे मुंह मोड़ चुके हैं। आप जमीन पे लगातार जा रहे हैं, पश्चिमी यूपी में क्या कुछ रुझान मिल रहा है किसानों की तरफ से, क्योंकि किसानों का गढ़ माना जाता है पूरा पश्चिमी यूपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस नारे को साकार और सार्थक करने का काम किया है। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर 47 लाख लोगों को घर मिले हैं तो वो मत, मजहब और संप्रदाय देख करके नहीं, सबको उसका लाभ मिला है। अगर बिजली की व्यवस्था जो 6 घंटे सपा के शासनकाल में अधिक से अधिक होती थी ग्रामीण क्षेत्रों में, आज 22 घंटे की औसत चल रही है, तो इसका लाभ भी सब मत पंथ संप्रदाय वालों को मिलता है। रोजगार में ईमानदारी से, सरकारी नौकरियों के अवसर में अगर योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही है तो उसमें कोई जात पात देख करके नहीं, कोई पैसा लेकर के नौकरी नहीं, बल्कि ईमानदारी से नौजवानों को नौकरी दी गई, उसका लाभ सबको मिला है। गैस के कनेक्शन मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत सरकार ने दिए हैं, 1.5 करोड़ के करीब गैस के कनेक्शन दिए गए हैं, उसमें सभी को लाभ मिला है। तो ऐसे में सबको उसका लाभ मिला है और 1,53,000 करोड़ रुपए के करीब वह गन्ना किसानों को पेमेंट पिछले 5 सालों के अंदर योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसमें दिया गया है, जो कि सपा की सरकार के समय में लंबे समय से लंबी थी। उनके समय का भी 11,000 करोड़ रुपया योगी जी के शासनकाल के अंदर दिया गया है। तो चीनी मिलों को, रमाला की जो चीनी मिल है उसकी डबल कैपेसिटी करके नई चीनी मिल बनाने का काम किया है। वहीं जो किसानों को, हिंदुस्तान के अंदर कोई सरकार ऐसी नहीं थी जिस सरकार ने किसानों को कभी ये मान सम्मान दिया हो कि किसान वर्ग के नाते से उनको कोई एक प्रकार की मानदेय राशि देने का काम, जो 6,000 रुपये साल का जो मानदेय राशि है जो किसानों के खाते में आ रही है, ये किसानों का बहुत बड़ा सम्मान है जो हिंदुस्तान की कभी किसी सरकार ने ये दिया नहीं था, इसको सोचा नहीं था। लखनऊ का जो रास्ता है वो पश्चिमी यूपी से होकर जाता है। पहले दूसरे चरण में पश्चिमी यूपी के अधिकतर सीटों पर चुनाव है, कितने आश्वस्त हैं कि वहाँ के लोग भाजपा को वोट देंगे इस चुनाव में? अगर लखनऊ का रास्ता पश्चिम उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है तो मैं कह सकता हूं कि ये हाईवे एक्सप्रेसवे बन चुका है और लखनऊ का रास्ता साफ हो चुका है और फर्राटे से दौड़ती हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम से होकर के लखनऊ में बनने वाली है। आखिरी सवाल सर, कितने सीटें आ रही हैं पश्चिमी यूपी से? पहले से बढ़ करके आ रही है। जी, शुक्रिया बात करने के लिए। तो कैप्टन अभिमन्यु हमारे साथ थे, कई मुद्दों पे बात की और साफ कहा पश्चिमी यूपी से जो लहर थी भाजपा की वो लखनऊ पहुंचेगी और वो ना सिर्फ हाईवे नहीं बल्कि एक्सप्रेसवे बन चुका है और पूरी उम्मीद है कि पिछली बार के मुकाबले ज्यादा सीटें इस बार भाजपा को पश्चिमी यूपी से मिल रही हैं। जर्नलिस्ट पवन के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली।